हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर साइकेट्री नर्सिंग सब्जेक्ट्स, उसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, सिजोफ्रेनिया पढ़ा। आज अपने पढ़ रहे हैं न्यूरोसिस, ठीक है, साइकोसिस और न्यूरोसिस, दो इंडियन क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस के अंदर। न्यूरोसिस के अंदर आज डिजीज पढ़ेंगे न्यूरोसिस, ठीक है। इसके अंदर न्यूरोसिस के अंदर आपको पता हो तो आपने देखा था POHA, ठीक है। इसका मीन्स तो आपको पता ही होगा डियर, क्या है इसके अंदर, कौन कौन सी बीमारियां न्यूरोसिस के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट वन है फोबिया, ठीक है, किसके बारे में था, फोबिया, ओसीडी, हिस्टीरिया एंड एंजाइटी, ठीक है। तो आज फर्स्ट वन पढ़ रहे हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। जो लास्ट को उठा रहे हैं पहले एंजाइटी डिसऑर्डर, इज दैट क्लियर। आज पढ़ रहे हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि साइको एज ए साइकोडायनेमिक का डिसऑर्डर प्रकार से आप मान सकते हो। इट इज द कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है एंजाइटी डिसऑर्डर के, किसी भी इंडिविजुअल की कोई भी उसके सडन लाइफ के अंदर उसके अंदर सिग्निफिकेंट होता, क्या होना, अनप्लीजेंट रिएक्शन आता है, क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टेट ऑफ अनप्लीजेंट रिएक्शन होता है, क्या होता है, अनप्लीजेंट रिएक्शन, ठीक है। एंड अराइजिंग आउट ऑफ द इमेजिनरी डेंजर, अनप्लीजेंट रिएक्शन होता है, अनप्लीजेंट रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है, अनप्लीजेंट रिएक्शन होता है, और वो क्या होता है, एक प्रकार के इमेजिनरी डेंजर होता है, ठीक है। एक प्रकार का रिएक्शन आता है उसके अंदर, और वो क्या होता है, एक डेंजरस रूप से अपने को क्या करता है, बिहेव करता है, लाइक दिस, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो उससे क्या कहता है, एंजाइटी। एंजाइटी इसका कोई कारण नहीं, किसी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। आप कारण देखिएगा एंजाइटी के, एंजाइटी डिसऑर्डर, इसके एंजाइटी के कॉजेज देखोगे आप तो पता लगेगा कि इटियोलॉजी, ठीक है, एंजाइटी की इटियोलॉजी देखोगे तो क्या हो सकती है, जेनेटिक्स हो सकती है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, या फिर ड्रग इलनेस हो सकती है, ठीक है। क्या क्या देख सकते हो आप, जेनेटिक, ठीक है, साइकोसोशल एक्टिविटी, जेनेटिक देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ भी न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर कोई दिक्कत, ठीक है, न्यूरॉन जो रिलीज हो उसके अंदर कोई दिक्कत, न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर ड्रग इंड्यूस्ड न्यूरोसिस, ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड न्यूरोसिस, किसी भी ड्रग लेने की वजह से उसके अंदर एंजाइटी आना, ठीक है, रेगुलर इन्फ्यूजन इनहेलेशन ड्रग, ठीक है। इसके बाद में लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटी, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटी, लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटी हो सकती है, या फिर आप कॉज मान सकते हो एक्सेसिव स्ट्रेस, ठीक है। क्या हो सकता है, एक्सेसिव स्ट्रेस के रूप में भी इसको एंजाइटी हो सकती है, एक्सेसिव स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की वजह से भी एंजाइटी हो सकती है, ठीक है। और आप मान सकते हो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है, माना कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के अंदर हार्ट फेलियर हो सकता है, HIV कैंसर, ठीक है, हार्ट फेलियर, ठीक है, HIV, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर की एटियोलॉजी, किस कारण की वजह से एंजाइटी है जो डिसऑर्डर आ रहा है एक ह्यूमन लाइफ के अंदर, एक क्लाइंट्स के अंदर, ठीक है, कोई भी किसी के पेशेंट, कोई पेशेंट के अंदर एक एंजाइटी बहुत ज्यादा एक्सेसिव रूप में एंजाइटी क्यों आती है, क्या कारण हो सकता है। तो आप लॉट ऑफ, दिस इज द लॉट ऑफ एटियोलॉजी, लॉट ऑफ कारणस, एक किसी भी स्पेसिफिक एक कारण को नहीं बता सकते कि इसी कारण से इसको एंजाइटी हुई है, दिस इज द नॉट सिग्निफिकेंट, ओके। तो एटियोलॉजी के अंदर क्या इन्हें फर्स्ट वन मतलब कि फैक्टर्स को माना गया, फर्स्ट मान सकते हो जेनेटिक रूप से, जेनेटिकली मान सकते हो न्यूरोट्रांसमीटर, ड्रग इंड्यूस्ड न्यूरोसिस, किसी ड्रग लेने की वजह से उसको एंजाइटी हुई है, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटी, उसके लाइफ थ्रेटनिंग कॉज के अंदर किसी कोई भी उसकी लाइफ के अंदर कोई भी सिचुएशन सडनली कुछ भी होता है, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाता है, ब्रेकअप वगैरह, तो भी उसको एंजाइटी हो सकता है, एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से, है ना, ऑर्गेनिक ब्रेन के हार्ट फेलियर मान सकते हो, HIV वगैरह मान सकते हो। तो ये इसका कॉमन इटियोलॉजी कॉज है, ठीक है, इसका कॉमन इटियोलॉजी कॉज है, इज दैट क्लियर, ओके। एंजाइटी, अब क्या होती है एंजाइटी डिसऑर्डर, दो प्रकार का होता है, क्या होता है एंजाइटी डिसऑर्डर को आप कितने भागों के अंदर, 2 टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट वन है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, दूसरा है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, और दूसरा है
पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर एंड पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। दो भागों एंजाइटी डिसऑर्डर को दो भाग है, इस दो भाग एंजाइटी डिसऑर्डर, दो फर्स्ट जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, दूसरा है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। अब देखते हैं वन बाय वन के जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है और पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है और पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? देखिएगा इसके अंदर फर्स्ट वन है, अपने देखोगे, ठीक है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, एंजाइटी इज द मूड ऑफ व्हेन बिकम, क्या होता है इसके मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइटी का, ठीक है। फर्स्ट वन तो क्या मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है, क्या है मोस्ट कॉमन टाइप है एंजाइटी डिसऑर्डर का, ठीक है। इसके बाद में यूजुअली क्या होता है 30 to 40 एज के 30 से 40 उम्र ईयर के जो लोग हैं उनके अंदर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है इरिटेशन एवरीडे, इसके अंदर क्या होता है मेनली इसके अंदर याद रखने वाली, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इरिटेशनल एवरीडे, क्या होता है इसके अंदर इरिटेशनल होता है एवरीडे, इरिटेशनल एवरीडे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है इरिटेशन होता रहता है एवरीडे, ठीक है, अनकंट्रोल्ड एंड ऑफन, और उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, क्या हो जाता है एग्रेसिव बिहेवियर लाइक हो जाता है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर क्या हो जाता है एग्रेसिव, क्या हो जाता है एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, ठीक है। और इसके अनकंट्रोल थ्रेटिंग उसके अंदर आ जाती है, इज दैट क्लियर, ठीक है। उनपे क्या हो जाता है एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, ठीक है, इज दैट क्लियर। और क्या होता है इसके अंदर कि आप, ठीक है, ये है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। कौन सा है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, दूसरा है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। कौन सा है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। दूसरा देखोगे आप पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, दिस इज द सेकंड टू टाइप्स। इसके अंदर क्या होता है वेरी सीवियर एक्यूट, इसमें क्या होता है वेरी सीवियर एक्यूट एपिसोड होता है, इसमें क्या होता है वेरी सीवियर, क्या होता है वेरी सीवियर फॉर्म होता है, वेरी सीवियर एंड एक्यूट एपिसोड होता है, ठीक है, एंड एक्यूट एपिसोड होता है इसके अंदर। और क्या होता है एक्यूट एपिसोड, ठीक है। और इसके अंदर क्या मान सकते हैं पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, मोस्ट कुछ इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसमें क्या होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आप देख सकते हो क्या होता है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, क्या हो जाता है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। वो अपनी सेल्फ कंट्रोल नहीं रखता, उसके सेल्फ कंट्रोल में उसकी कमी हो जाती है, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। एक्सेसिव रेस्पिरेशन, क्या करता है एक्सेसिव रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। और क्या करता है एक्सेसिव रेस्पिरेशन, दूसरा क्या करता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसकी क्या होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, ठीक है। और क्या करता है पेशेंट, उसके अंदर क्या होता है एलोन, उसको क्या फील फियर रहता है अकेले, फील फियर एलोन, ठीक है। उसको डर रहता है कि उसको डर लगता है कि मैं अकेला हूं, ठीक है। पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर के पैनिक का मीन्स ये होता है कि इट इज द पेन, इट इज क्या होता है वेरी सीवियर और एक्यूट फॉर्म होता है एंजाइटी का, क्या होता है वेरी सीवियर और एक्यूट फॉर्म होता है, ठीक है। क्या होता है वेरी सीवियर और एक्यूट फॉर्म होता है एंजाइटी का, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे एंजाइटी के तो क्या होता है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल हो जाता है, और एक्सेसिव रेस्पिरेशन करता है, शॉर्टनेस ब्रीथ होती है, और उसको डर रहता है कि मैं अकेला, वो फील लाइक ए एलोन, फील फियर लाइक ए एलोन, ठीक है, फील फियर लाइक ए एलोन, ठीक है। ऐसा उसको फील फियर लाइक ए एलोन होता है, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या देखोगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन ऑफ सिम्टम के अंदर क्या आपके देखोगे फर्स्ट फिजियोलॉजिकल सिम्टम, ठीक है। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर आप क्या देखोगे, इसके अंदर क्या होता है ट्रेमस आना, उसको ट्रेमस,
ट्रेमस मान सकते हो आप, ट्रेमस, हेडेक, फेयरफुली, फेशियल एक्सप्रेशन, हेडेक, हेडेक, ठीक है। और क्या हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन, ठीक है, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, टेकिकार्डिया, ठीक है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, एंड क्या हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। ये है फिजियोलॉजिकल, ठीक है। नमनेस, फैटिगनेस, नमनेस, फैटिगनेस, और क्या हो सकता है इसमें, डिक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, अर्जेंसी हो सकती है, ठीक है, अर्जेंसी। ये है फिजियोलॉजिकल सिम्टम। साइकोलॉजिकल सिम्टम के अंदर, ठीक है, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर क्या होंगे, पूर कंसंट्रेशन होगी, इरिटेबिलिटी होगी, ठीक है, इंसोम्निया होगा, पूर कंसंट्रेशन, ठीक है, इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, इंसोम्निया, ठीक है। एंड क्या होगा उसको, डीपर्सनलाइजेशन होगा, उसको क्या होगा, डीपर्सनलाइजेशन, डीपर्सनलाइजेशन, ठीक है। क्या होगा उसको, डीपर्सनलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और क्या मान सकते हो आप, तो ये है इसके साइन एंड सिम्टम, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर किसी के अंदर यदि आप कोई भी पर्सन है जिसके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर है, आपको कैसे, आप कैसे बोलोगे कि भाई उसको एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसके दिस इज द मेंटल डिसऑर्डर, इट इज द मेंटल डिसऑर्डर, इज द एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। ये एंजाइटी डिसऑर्डर, आप साइकियाट्रिक पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो डिसऑर्डर मेरे अंदर भी है, आपको ऐसी बीमारियां होगी तो लगेगी ये तो मेरे अंदर भी बीमारियां है, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी कॉमन साइकियाट्रिक इलनेस है, ठीक है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम क्या देखोगे, एंजाइटी डिसऑर्डर किसके अंदर, किसी पेशेंट के अंदर कैसे है, तो फिजियोलॉजिकल सिम्टम देखोगे उसके शरीर के, तो क्या होगा, ट्रेमर्स होगा, हेडेक होगा, पाल्पिटेशन ज्यादा, उसके हार्ट रेट ज्यादा होगी, पाल्पिटेशन करेगा, ठीक है, चेस्ट पेन होगा उसको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, नोजिया, वॉमिटिंग उसको होगा, ठीक है। नमनेस हो सकती है, फैटिगनेस हो सकता है, और मिक्सचुरेशन, अर्जेंसी हो सकती है, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकल सिम्टम। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर देखोगे आप तो क्या हो सकता है, उसको पूर कंसंट्रेशन, साइकोलॉजिकल सिम्टम को कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, उसका लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, किसी भी चीज से फोकस नहीं कर पाएगा, इरिटेबिलिटी वो उसको क्या होगा, बार बार इरिटेशन होगा, किसी भी चीज, हर एक चीज, एवरीवन इज द सिचुएशन ऑफ द, इट इज द इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया होगा, नींद नहीं आएगी, लैक ऑफ द स्लीप, इंसोम्निया, और डीपर्सनलाइजेशन, और डीरियलाइजेशन, और क्या होगा, डीरियलाइजेशन, ठीक है। उसको हर कोई भी चीज उसको रियल में नहीं लगेगी, डीरियलाइजेशन होगा। तो ये है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द साइन ऑफ सिम्टम किसके, एंजाइटी डिसऑर्डर के, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर के क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। इसके बाद में है इसका मैनेजमेंट, क्या है इसका मैनेजमेंट, हाउ कैन बी मैनेज दिस ट्रीटमेंट, हाउ कैन बी मैनेज टू एंजाइटी डिसऑर्डर, मैनेजमेंट, ठीक है। क्या पढ़ोगे, मैनेजमेंट। इस फर्स्ट मैनेजमेंट में पढ़ोगे आप ड्रग थेरेपी, क्या पढ़ोगे, ड्रग थेरेपी, ठीक है। ड्रग थेरेपी के अंदर फर्स्ट दोगे आप एंटी, इसके एंजियोलाइटिक ड्रग्स दोगे, क्या दोगे, एंजियोलाइटिक ड्रग, एंजियोलाइटिक ड्रग्स, एंजियोलाइटिक ड्रग्स क्या दोगे आप, एंजियोलाइटिक ड्रग, एंजाइटी को कम करने वाले एंटी एंजियोलाइटिक ड्रग्स दोगे, ठीक है। जैसे डाइजेपाम, लोरेजापाम, ठीक है, डाइजापाम, लोरेजापाम, डाइजापाम, लोरेजापाम, इट इज द कॉल्ड लास्ट वर्ड इज पाम, ठीक है। जो जिसके भी पीछे पीछे पाम लगा, साइटोलोजापाम, ऑक्जेलापाम, ठीक है, डाइजोपाम, एंटी एंजियोलाइटिक ड्रग्स। दूसरी ड्रग दोगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, दूसरी कौन सी ड्रग दोगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट, यदि को उसको डिप्रेशन की वजह से एंजाइटी, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दोगे। इसके अंदर आप दोगे, क्या दोगे, फ्लुक्साटिन, फ्लुक्साटिन, ठीक है, फ्लुक्साटिन ड्रग्स दोगे। एंड आप दूसरी ड्रग्स दे सकते हो आप उसको साइटोलोजम, ठीक है, साइटालोपम, साइटालोपम, ठीक है, आप ड्रग्स दे सकते हो, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, ठीक है। इसके बाद में आप दे सकते हो, ये तो ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट के अंदर, ड्रग थेरेपी के अंदर फर्स्ट वन दे सकते हो आप उसको एंजियोलाइटिक ड्रग्स, क्या दे सकते हो, एंजियोलाइटिक ड्रग्स का डाइजापाम, लोरेजापाम दे सकते हो, एंजियोलाइटिक ड्रग्स। दूसरी देखो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दे सकते हो, फ्लुक्साटाइन या साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये तो था ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट। दूसरा है आप इसकी साइकोथेरेपीज, ठीक है, साइकोथेरेपी। दूसरा वर्ड मैनेजमेंट क्या है, साइकोथेरेपी मैनेजमेंट, साइकोथेरेपी मैनेजमेंट। साइकोथेरेपी मैनेजमेंट में फर्स्ट थेरेपी दोगे आप कौन सी, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, कौन सी,
सपोर्टिव साइकोथेरेपी, सपोर्टिव साइकोथेरेपी। दूसरी साइकोथेरेपी दोगे आप उसको कैफीन एलिमिनेशन थेरेपी, कैफीन एलिमिनेशन थेरेपी, ठीक है। और दे सकते हो आप उसको रिलैक्सेशन टेक्निक थेरेपी, रिलैक्सेशन टेक्निक टेक्निक। इसके अंदर आप क्या रिलैक्सेशन थेरेपी के अंदर क्या दे सकते हैं आप, योगा, मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन, योगा, ठीक है। और क्या देख सकते हैं आप उसको उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। तो यह था एंजाइटी डिसऑर्डर का मैनेजमेंट, ठीक है। फर्स्ट मतलब मेडिकल मैनेजमेंट, जिसका ड्रग थेरेपी, जिसके एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ठीक है, डायज़ेपाम। इसके बाद में एंटी डिप्रेशन ड्रग, ठीक है, और फ्लूक्सोडामाइन, ठीक है। इसके बाद में आप साइकोथेरेपी आएगी। सेकंड वन साइकोथेरेपी के अंदर सपोर्टिव साइकोथेरेपी दे सकते हो। सपोर्टिव थेरेपी उसको सपोर्ट करने के लिए कैफीन एलिमिनेशन, यदि उसको कुछ भी ड्रग्स की इंड्यूस एंजाइटी तो उसको एलिमिनेट ड्रग्स के लिए, ठीक है। रिलैक्सेशन थेरेपी दे सकते हो योगा मेडिटेशन के लिए। और कॉग्निटिव बिहेवियर इंडिविजुअल थेरेपी दे सकते हो, कॉग्निटिव बिहेवियर इंडिविजुअल थेरेपी भी आप उसको दे सकते हो, ठीक है। तो ये था डियर एंजाइटी डिसऑर्डर। न्यूरोसिस की फर्स्ट बीमारी थी, न्यूरोसिस के फर्स्ट डिसऑर्डर, न्यूरोसिस के अंदर फर्स्ट डिसऑर्डर मेंटल डिसऑर्डर था एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। क्या था? एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं।